अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने इस ख़ास प्रोग्राम मौत की दस्तक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत सी गुफ्तगू इंसान की ज़िंदगी से लेकर के इंसान के उन हालात के जिसमें इंसान इस दुनिया से गुज़रता है, हालत एहतज़ार, मर जाने के बाद कफ़न दफन गुस्ल, उसके बाद लोगों का उठा करके जनाजे को कब्र की तरफ ले करके चलना, कब्र को किस तरह से मुर्दे को उसमें दाखिल करना चाहिए, किस तरह से मुर्दों को दफन करना चाहिए, उसके बाद के जो हालात हैं, फ़िशार कब्र, वहशत कब्र और भी बहुत सी बातें हमने आप तक पहुंचा दी। आइए इसके बाद का जो गुफ्तगू है, कुछ और भी मरहले हैं वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना आबिद रज़ा आबिदी साहब। आइए मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर सबसे पहला सवाल ये जो कि हमारे अक्सर नाज़रीन ने भी सुना होगा कि इंसान को चाहिए कि अपनी कब्र का इंतज़ाम अपनी ज़िंदगी में ही कर ले, और वैसे ही ये भी कहा गया है कि अगर कफ़न भी उसके साथ में रहे तो बहुत बेहतर होगा और रोज़ कफ़न को देखना भी चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है, रवायात की रोशनी में हमारे नाज़रीन के लिए बयान कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद जी, जहाँ तक आपके पहले सवाल का मसला है कि क्या ज़िंदगी में कब्र बना लेना या कफ़न को ख़रीद कर रखना, जैसा कि आम लोग करते भी है, बाद लोगों ने किया भी है। अब सवाल ये है कि क्या इन बातों का वजूद दीन, शरीयत और रिवायात में क्या है। अब देखिए, ये जो बातें लोग आज अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं इसका सिलसिला उन रिवायात और अहदीस से जुड़ा हुआ है जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने पेश किए हैं। अच्छा। और इन कामों की तरफ तरगीब दिलाई गई है कि अगर इंसान अपनी मौत को हमेशा याद करता रहे तो बहुत से गुनाहों से महफूज रहेगा और गुज़िश्ता गुनाहों पर तौबा बजा लाएगा। अच्छा। अगर इसीलिए बाज़ पारसा लोगों के लिए तारीख़ ने बेशुमार ऐसे तज़किरे किए कि जो अपनी ज़िंदगी में कब्र बनाते थे और फिर कब्र में जाकर लेटते थे, और लेटने के बाद अपने आप को मुखातब करके कहते थे कि फ़र्ज़ करो तुम मुर्दा हो, ओहो, तुम मरे हुए हो और तुम्हारी लाश जो है तुम्हारी कब्र में लिटा दी गई है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम अल्लाह से मोहलत मांगो कि अल्लाह तुम्हें वापस पलटा दे। ओहो। कुछ देर बैठते थे और फिर उस एहसास को अपने अंदर जगा देते थे जो कब्र में लेटने के बाद एक मरने वाले को होता है। और फिर जब कब्र से बाहर निकलते थे तो फिर अपने आप से दोबारा तवज्जो, अपने आप मुतवज्जो के कहते थे कि अब तुम्हारे सवाल पर अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दे दी है, अब तुम्हें अपने आप की इस्लाह करना है। बेशक। अब आप ख़ुद गौर करें या ख़ुद अगर हम मुहासिबा करें तो बात बखूबी समझी जा सकती है कि ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान इस तरीक़े से कब्र में लेटेगा, फिर उसके बाद बाहर निकलेगा और फिर अपने आप से सवाल करेगा और अपने इस्लाह की कोशिश करेगा, तो यकीनन जो है वो अपने आप में एक बड़ी तब्दीली पैदा कर सकता है, बिल्कुल अपने आप में एक बड़ा सुधार पैदा कर सकता है। तो ख़ुद रिवायात में भी बात मौजूद है और अक़लन भी ये बात समझ में आती है कि इंसान को ज़िंदगी में कब्र बना लेने में कोई हरज नहीं है, बल्कि कफ़न ख़रीद लेने में भी कोई हरज नहीं है। देखता रहेगा, मौत याद होगी, किसी का हक़ नहीं मार सकता, भाई से झगड़ा नहीं कर सकता, किसी की ग़ीबत करेगा तो सोचेगा अगर। तो ये जो फ़ायदे हैं ये इंसान की ज़िंदगी में नुमाया होते हैं कफ़न के रख लेने की बिना पर या ज़िंदगी में कब्र के बना लेने की बिना पर। अब देखिए, गज़ाली ने अपनी किताब इहया उल उलूम में रबी बिन ख़सीम के बारे में लिखा। एक मुत्तक़ी परहेज़गार शख्स है, इन्होंने अपने घर में अपनी कब्र खुदवाई थी। अच्छा।
और जब भी ये अपने दिल में कसावत महसूस करते थे, यानी ऐसा लगता था कि अब दिल मुर्दा हो गया है, अच्छे कामों की तरफ रग़बत नहीं हो पा रही है। आपको अगर नमाज़ों में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने का दिल नहीं होता, तो फिर क्या करते थे, ये कब्र को खोलते थे और कब्र में जाके लेट जाते थे और कुरान की वो आयतों की तिलावत करते थे जहाँ कुरान ने तज़किरा किया है कि कुछ लोग जब मकाम हिसाब में और कब्र में डाल दिए जाएंगे तो कहेंगे परवरदिगारा हमें वापस पलटा दे, अब हम अच्छे अमाल करेंगे। तो ये भी लेट कर उन आयतों की तिलावत करते कहते रब्बिरजिऊन, ए परवरदिगारा मुझे वापस पलटा दे। तो बाद आए थे खुदा ने जब हमने तुम्हें पलटा दिया, तो फिर जब बाहर निकलते कहते थे अब खुदा ने तुम्हें पलटा दिया है, रबी बिन खसीम अब फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे सवाल पर तुम्हारे खुदा ने तुम्हें मोहलत दे दी है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए इसका फ़ैसला तुम करो। तो ख़ुद ये तारीख़ से, हदीस से और हत्ता कि मैं इनका ख़ुद अक़ली भी ये बात जो है बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली है कि इस किस्म के अफ़आल इंसान को मौत से बहुत ज़्यादा करीब कर देते हैं, और जब मौत से इंसान करीब होता है तो ख़ुद ब खुद अपने आप को बुराइयों से रोकता है, गुनाहों से रोकता है और अच्छाइयों और नेकी की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते बेहतरीन ज़िक्र ज़िक्र मौत, बेहतरीन फ़िक्र फ़िक्र मौत, बेहतरीन याद याद मौत। कि इंसान ज़िक्र कर रहा हो तब भी मौत का फ़िक्र हो उसे तब भी मौत की, और अगर कुछ याद भी कर रहा हो तो अपनी मौत को याद कर रहा हो, तो बहरहाल उसकी ज़िंदगी जो है वो संवर सकती है और उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। तो ऐसे काम अंजाम देने से कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता। चलिए आगा, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, हम बस इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम और आप अक्सर जाते हैं कब्रिस्तान में अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के अहतमाम करने के लिए, तो कभी कभी हमें भी सोचना चाहिए आज हम हैं जो कब्रों के दरमियान में खड़े होकर के इनके लिए इसाले सवाब का अहतमाम कर रहे हैं, कल हम कब्र में होंगे, हमारे अगर वर्सा इस लायक हुए कि हमें याद करें तो वो आएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि ख़ुद मर जाने से पहले ही हम कुछ ऐसे आमाल कर जाएं कि हम कब्र में भी अगर दाखिल कर दिए जाएं तो वहाँ वो हमारे आमाल जो हमने ज़िंदगी में किए थे वो काम आए। यकीनन औलाद अपने बुज़ुर्गों के लिए मर जाने के बाद इसाले सवाब का अहतमाम करती है, मगर खुदा न खास्ता अगर नहीं किया तो फिर हम उस वक्त यानी कब्र में जब दाखिल कर दिए जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। आइए इसके बाद का मरहला जो है, अगर ये सवाल करना चाहते हैं कि ये जो बातें मुसलसल पेश हुई, हमारे नाज़रीन ने सुना है कि कब्र में दाखिल किया जाएगा, फ़िशार कब्र, वहशत कब्र, मुनकर नकीर का आना, उनके सवालात, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। मुनकर नकीर और सवालात जो होते हैं इसके अहादीस की रोशनी में कुछ बयान कीजिए। जी, बहुत उम्दा सवाल है, और यकीनन अगर हमारे नाज़रीन मुतवज्जो होंगे हमारी गुज़िश्ता गुफ्तगू की तरफ, तो हमने मरहले वाइज़ ये बात पेश की थी कि किसके बाद कौन सा मरहला है जी। तो उसी में ये मरहला भी हमने पेश किया था बितरतीब के मुनकिर व नकीर के सवालात। अगर हम इन्हें अहदीस और रिवायात की दुनिया में देखते हैं कि किस हद तक मुनकिर व नकीर का तज़किरा हुआ है, तो ख़ुद सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर के कब्र में जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र में सवालात के लिए दाखिल होते हैं। अच्छा। एक का नाम मुनकिर और एक का नाम नकीर होता है। इतना ही नहीं, फिर इमाम कहते हैं उनकी आवाज़ भी गरजदार होती है। ओहो। और उनकी रोशनी भी आँखों को खीरानी, उनके चेहरे की जो चमक है वो आँखों को खीरा कर देने वाली होती है। चकाचौंध एकदम, चकाचौंध। हाँ। इस आलम में दो फरिश्ते सवालात के लिए इमाम कहते हैं कब्र में दाखिल होते हैं जी। और फिर बाज़ रिवायतों ने लिखा कि दो फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं, तो एक दाईं तरफ खड़ा होता है और एक बाईं तरफ खड़ा होता है। तो पहला कौल छठे इमाम का ये दूसरी रिवायत जो पेश की ख़ुद इस बात की दलील है कि कब्र में मुनकिर व नकीर का आना, सवालात का आना जो है वो बरहक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि हत्ता कि ख़ुद जो बाज़ ज़ियारतें वग़ैरह है और जो अहम तरीन दुआएँ जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम से वारिद हुई है उसमें भी मसलन ये है इस किस्म के जुमले वारिद हुए हैं कि सवालो मुनकिर नकीर हक़ हक़। इस तरीके से ये बात साबित है रिवायत की दुनिया में कि मुनकिर और नकीर दो फरिश्ते आएंगे
और आने के बाद सवालात करेंगे। इन रिवायतों के देखने के बाद सवालात मुनकिर व नकीर का इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकार करने के लिए सख्त मनाही आई है। और बाज़ रिवायतें तो कहती है कि जो इनकार करेगा वह अहले बैत के चाहने वालों में से नहीं। जैसे खुद सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी 3 चीज़ों का इनकार करेगा वह हमारा शिया, हमारा चाहने वाला नहीं हो सकता। उसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं, पहली चीज़ मेराज रसूल। जो शख्स भी मेराज रसूल का इनकार करेगा वो हमारा चाहने वाला, हमारा मानने वाला नहीं हो सकता। उसके बाद इमाम कहते दूसरी चीज़, कब्र में सवालात नकीरैन, यानी मुनकिर और नकीर दोनों को मिलाकर नकीरैन। जी। मुनकिर जैसे ज़ोहरैन होता है वैसे नकीरैन। जो शख्स भी सवालात नकीरैन को यानी मुनकिर और नकीर के सवालात का इनकार करेगा वो भी हमारा चाहने वाला नहीं है। इसी तरीके से इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तीसरी चीज़, जो हमारी शफाअत का इनकार करेगा कि हम उनकी शफाअत करने वाले अपने चाहने वालों की, वो भी हमारा चाहने वाला नहीं हो सकता। तो आप देखिए 3 चीज़ें इमाम ने बताई कि जो भी इन 3 चीज़ों का इनकार करेगा वो हमारा चाहने वाला नहीं है। तो खुद इसमें दूसरी चीज़ सवालात कब्र है, सवालात मुनकिर व नकीर है। तो ये 2-3 रिवायतें जो आपकी खिदमत में पेश की वो ख़ुद इस बात की शाहिद है कि कब्र में मुनकिर व नकीर के सवालात होंगे जिसका जवाब हर मरने वाले को देना है। इससे इनकार करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, वाकई देखिए मुनकिर नकीर का आना, ये सारी बातें जो है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और कैसी आँखें, अभी बताया आगा ने, एक गरजदार आवाज़, इन सब चीज़ों को कभी सोचना चाहिए। और बेहतर यही है कि कब्रिस्तान में चले जाएं, नहीं तो जब अपने बिस्तर पे जाएं तो कभी ये सोच लिया करें कि बिस्तर पे सो तो रहे हैं, पता नहीं आँख खुले कि ना खुले, और कहीं ऐसा ना हो कि आँख खुले तो कब्र में हो और मुनकिर नकीर दाहिने और बाएं हाजिर हो जाएं और वो गरजदार आवाज़। बहरहाल ये प्रोग्राम ही इसीलिए है कि आपको उन तसव्वुरात में यानी इंसान खो जाए और सोचे अपनी मौत को, और फिर वाकई अपने गुनाहों से खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार। ये एक अच्छा और ख़ूबसूरत मौका है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चैनल विन के प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। हम उस खुदा की तौफ़ीक़ पर, अता पर शुक्रिया अदा करते हैं। अगर एक सवाल ये भी हम करना चाहेंगे कि मुनकिर नकीर का आना, तो क्या ये हर इंसान जिसको दफन कर दिया जाए मिट्टी में उनके यहाँ पहुँचेंगे, और क्या यही सूरत हाल होगी? गरजदार आवाज़, वो आँखें कि इंसान देख करके मतलब डर भी जाए, क्या सबके साथ होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप देखिए, जहाँ तक मसला है कि क्या मुनकिर व नकीर सबकी कब्र में आएंगे, तो ये बात यकीनी है कि मुनकिर व नकीर मोमिन, गैर मोमिन, मुनाफिक सबकी कब्र में आएंगे सवालात के लिए। ठीक है, लेकिन जो लोग इनके सवालात से बरी ज़िम्मा हैं, बरी हो गए हैं, उनमें से अतफाल, बच्चे हैं। अच्छा, जब ऐसी बात है कोई तकलीफ़ शरई उन पर आयद ही नहीं हुई, कोई जिम्मेदारी उनके कांधों पे आई नहीं, बालिग होने से पहले ही इंतकाल कर गए बच्चे, ऐसी बात है तो सवालात उनसे नहीं होंगे, एक अतफाल। और दूसरे जो बेचारा कम अक्ल है, बेवकूफ़ है, जिसके पास अक्ल नहीं है, उसमें भी शरन तकलीफ़ शरई कोई आयद नहीं है। तो जिस तरीके से बच्चों को छोड़ दिया गया है उसी तरीके से इन्हें भी आज़ाद कर दिया जाएगा। और आगे कभी बात आएगी तो इंशाल्लाह पेश करेंगे कि कुछ ज़मीनें और कुछ औकात ऐसे हैं कि जिनमें दफन कर दिया जाए तो भी सवालात मुनकिर व नकीर नहीं होते। तो यहाँ से बात साबित होती है कि सवालात मोमिन, गैर मोमिन सबसे होंगे और ये आएंगे। सिर्फ बच्चे और बेवकूफ़, इन कम अक्ल जिन्हें कहा जाए, कम अक्ल लोग जिनके पास अक्ल नहीं है किसी वजह से, या दीवाने जिसे कह लिया जाए, इन लोगों से मुनकिर व नकीर के सवालात नहीं होंगे। अब रह जाती है बात कि क्या सबकी कब्र में इसी शक्ल में आएंगे, जैसे कि मैंने कहा गरजदार आवाज़ और जो है वो मसलन खीरा कर देने वाली आँखें। देखिए, कतन ऐसा नहीं है कि हम अपने मसलन नाजरीन को डराने के लिए बातें कह रहे हैं, या सिर्फ इतना कि वो ख्याल कर ले कि एक दिन हमें भी वहाँ जाना है। सही, मकसद डराना नहीं है। आप देखिए, ख़ुद जनाब अबू बसीर ने हमारे आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, मौला ये बताइए
कि क्या मुनकिर व नकीर जो शक्ल आपने बताई है, क्या मुनकिर व नकीर इसी गरजदार आवाज़ के साथ और इस चेहरे के साथ हर किसी की कब्र में दाखिल होंगे, चाहे मरने वाला मोमिन हो गैर मोमिन हो? तो इमाम ने कहा नहीं। तो कहा फिर मौला किस शक्ल व सूरत के साथ जो है वो मुकाबला होगा मुनकिर व नकीर का? बहुत अच्छी बात इमाम ने इरशाद फरमाई, दो चीज़ें हैं, एक है ईमान और एक है किरदार। जिसका ज़िंदगी में जो लेवल ईमान और किरदार का था, अच्छा, उस एतबार की शक्ल व सूरत लेकर मुनकिर नकीर हाजिर होंगे। वाह, यानी कामिलुल ईमान है तो खूबसूरत बाकिरदार शख्स है, तो खूबसूरत शक्ल हो सकता है, बेहतरीन शक्ल हो कि कोई खौफजदा ना हो, आवाज़ में भी कोई जो है ज़्यादा गरज ना हो। लेकिन अगर बस ईमान ही नहीं है या वैसे बेकिरदार है ज़िंदगी में, तो जो है मुमकिन है कि फिर वो गरजदार आवाज़ और आके के जो इंसान को डरा के खौफजदा कर दे। तो इमाम का जुमला कि ईमान और किरदार दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर मुनकिर और नकीर उस किस्म की शक्ल को इख्तियार करते हैं। तो इमाम की इस बात से ये बात समझी जा सकती है कि हर किसी की कब्र में एक ही जैसे अंदाज से मुनकिर नकीर नहीं आएंगे, सबके किरदार और ईमान के हिसाब से उनके आने का अंदाज भी जुदागाना और अलग अलग होगा। तो लिहाजा बेहतर यही है कि नाज़रीन अपने किरदार को इस दुनिया में ही इतना संवार लिया जाए कि मुनकिर नकीर भी आए तो उस तरीक़े से आए कि वाकई वहाँ पे ना माँ होंगे ना बाप होंगे, ये कब्र में ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना पड़ोसी ना दोस्त ना दुश्मन कोई नहीं होगा, होंगे तो यही मुनकिर नकीर। और हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सिखा दिया कि अपने किरदार को अगर आपने संवार लिया तो बेहतरीन खूबसूरत सूरत में और आवाज़ में आपसे गुफ्तगू और तन्हाई में ऐसी हालत में कि जब खौफ हो, दहशत हो, डर हो, कोई दोस्त बन जाए अपना तो कितना अच्छा होगा। तो दुनिया में ही सूरत को संवार लिया जाए, किरदार को बेहतरीन कर लिया जाए, तो इंशाअल्लाह ये जो वादा किया गया है कि कब्र में ऐसा होगा कि मुनकिर नकीर बेहतरीन जुमले बेहतरीन सूरत में आपके सामने आएंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसा हो जाएगा। एक सवाल अब हम ये करना चाहते हैं जो कि यकीनी सूरत पे हमें करना चाहिए, इसलिए कि हमारे बहुत से नाज़रीन अभी इंतज़ार में होंगे कि इरफान साहब ये सवाल करें कि जो मुनकिर नकीर आएंगे यकीनन यकीन है, इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कहा है, ये पूछेंगे क्या क्या क्या, यानी उसको क्या कैफियत होगी, क्या हम इम्तिहान की घड़ी में होंगे या अगर हम पहले से ही जान जाएं ताकि वहाँ पे जवाब देना आसान हो जाए। कभी कभी जवाब तो आता है मगर दहशत खौफ डर ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। तो क्या बातें हैं, ज़रा आप भी इत्मीनान से हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश कीजिए। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे नाज़रीन को याद होगा तो मरहले तलक़ीन में आपने जब ये सवाल किया था हमसे कि ये बार बार तलक़ीन क्यों कराई जाती है, हाँ हाँ हाँ, हमने एक इशारा दिया था उसे आज तफसील से, जैसा कि आपने सवाल भी किया कि आखिर वो सवालात होंगे क्या। अच्छा, देखिए बाज़ औक़ात तो कुछ बातें ऐसी है जहाँ मसलन दीन सीखने के लिए असबाब मुहैया है, मकातिब वग़ैरह है, वहाँ बच्चे इन बातों को मकतब ही से सीख लेते हैं। सही। लेकिन कितने इलाके हमारे ऐसे हैं जब मकतब नहीं है या दीनी तालीम के ज़राए नहीं हैं जी, तो फिर क्या होता है, उन लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर सब होने क्या वाला है। सही। तो यकीनन जो लोग जानते हो जानते, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो भी इसे सुने ताकि उन्हें पता चले कि सवालात होने क्या वाले हैं। आप देखें जो मशहूर सवालात हमारे पास है, मसलन मुनकिर नकीर का पहला सवाल ये होगा, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परवरदिगार पालने वाला कौन है। अगला सवाल होगा मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन है, नबी कौन है। आप गौर करें। फिर उसके बाद होगा मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। फिर होगा मा क़िबलतों का, तुम्हारा क़िबला क्या है। अच्छा। फिर उसके बाद मा किताबों का, उसके बाद तुम्हारी किताब क्या है। फिर आखिर में सवाल होगा मन इमाम का, तुम्हारा इमाम कौन है जी। ये सवाल तो मशहूर है जो आमतौर सुनते रहते हैं, लेकिन बाज़ रिवायतों में इससे हट के भी कुछ सवालात अइम्मा अलैहिमुस्सलाम से वारिद हुए हैं। अच्छा। जैसे मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ, हमारे आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन उम्र का फ़ी मा अफ़नैतहु जी, वो मालिके मिन ऐनक तसबतहु व फ़ी मा अतलफ़तहु। इमाम कह रहे हैं कि कब्र में ये भी सवाल होगा कि अपनी उम्र अज़ीज़ को कहाँ ज़ाया किया। ओहो, अच्छा। यानी वो सवाल जो मशहूर है वो तो होंगे ही,
और चौथे मांगे उसके अलावा भी कुछ सवाल होंगे। जैसे पहला सवाल ये कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी उम्र दी थी, मतलब 50 साल दिए थे, 60 साल दिए थे, अपनी उम्र को कहाँ लगाया, अपनी उम्र अजीज़ को कहाँ खर्च किया। जी जी। उसके बाद फरमाते हैं इमाम के मकतसब, तो माल को कहाँ से कमाया। अच्छा, ये भी होगा। हाँ, यानी कहाँ से कमा कर लेकर आए हो। उसके बाद इमाम फरमाते हैं और कमा कर लाया नहीं, माल को कहाँ खर्च किया। ओहो, अच्छा। यानी टोटल आम सवालात के अलावा मशहूर सवालात का 3 सवाल इमाम ने बताया। एक, तुमने अपनी उम्र को कहाँ ज़ाया किया, अच्छी जगह लगाई, बुरी जगह लगाया। जी जी। दूसरे, माल कमाया तो कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया, हराम तरीके से कमाया। जी सही। मसलन पसीने की कमाई लाई या रिश्वत वगैरह ले ली, ठीक है, चोरी है, चोरी है, बिल्कुल, झपटी वगैरह। उसके अलावा अब लाया तो लाया, खर्च कहाँ किया, जायज़ जगह खर्च किया या गलत जगह, मसलन बच्चों को रिस्क खिलाया या शराब पी ली पैसों की। तो इस तरीके से ये सवालात होंगे। तो ख़ास करके वो नाज़रीन हमारे जो अपने वक्त को मसलन ऐसे वैसे जगह पर ख़र्च कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जहाँ सारे सवालात का जवाब देना है, उसमें से एक अहम तरीन सवाल हमारी उम्र और वक्त का भी है, जो फ़रिश्ते हमसे पूछेंगे। तो बेहतर ये है कि अपनी उम्र को ज़ाया करने से अच्छा, वक्त को किसी जगह ज़ाया करने से अच्छा, ऐसी जगह में अपनी उम्र और वक्त को लगाए कि कल जब हमसे सवाल किया जाए तो हम उनके जवाब बखूबी दे सकें। चलिए आगे, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, चूँकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है कि कब्र में ये सवाल होगा, जहाँ बहुत से सवाल होंगे कि अल्लाह कौन है, किताब कौन है, इमाम कौन है, वहीं ये भी पूछा जाएगा कि कहाँ से कमाए थे, कहाँ खर्च किया, हलाल तरीके से लाए थे कि हराम तरीके से लाए थे। तो कब्र में दाखिल होते ही यही सब पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम इसकी तैयारी कर लें, हलाल रास्तों से लाएं और सही जगह खर्च करें, हराम रास्तों से ना लाएं कि वहाँ पे हमारी पकड़ हो, जहाँ पे हम चीखेंगे भी तो कहीं कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं सिवाय कुछ जानवरों के जो अज़ाब को सुनते हैं। तो इंशाअल्लाह ये बातें भी आगे चल करके आपकी खिदमत में पेश की जाएगी कि वो एक ही जगह बैठे बैठे ऊपर उछल जाते हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और भी अहम तरीन गुफ्तगू आप तक हम पहुँचाएँगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।